हाय बाजी नमन हर की बांसुरी, बैठी कब से लगाए मैं तो बांसुरी। हाय बाजी नमन हर की बांसुरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, देख ना, पहले तो कन्हैया कभी न कभी तो बंसी बजा ही देते थे, पर अब क्यों नहीं बजा रहे। कृष्ण, आपके अंदर इतनी क्षमता है तो कि आप तुरंत पूर्णमासी को बुला लो, हमें क्यों तड़पा रहे हो। एकादशी का समय भी गया, बिहवल हो रही हैं सखियां। द्वादशी आया, त्रयोदशी आया, चतुर्दशी के दिन तो साहब अपनी अपनी अट्टालियों पे चढ़ करके वो सखियां बोलती हैं बाजी। एक दूसरी सखी से कहती बाजी, दूसरी कहती है अजहू न बाजी, अरे अबहू न बाजी, अरे ये निगोरी बंसी कब बाजेगी। जब इस प्रकार कहती है ना तो उनकी जो और घरों के जो सदस्य थे ना, वो कह रहे तुम लोग पागल हो गए हो क्या, क्या बाजी क्या ना बाजी करते हो, ये किस चीज की प्रेम की बात करते हो। तब सखियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, मीरा प्रेम की वैद मिले जब वैद संवरिया हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो मरम न जाने को। इस प्रकार मीरा जी कहती है ना कि मुझे जो जो दर्द है ना वो सिर्फ सामरिया ही जान सकता है, बाकी कोई वैद नहीं जान सकता। कहते हैं कि मीरा प्रेम दीवानी है, और मीरा जी कहते हैं कि बाबुल वैद बुलाया कि मेरी पकड़ दिखाई बाहा, पर मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे मां। अरे साहब नामाजी वैद क्या जाने, हमें तो दिल की बीमारी है। इसकी गोपियां प्रेम करती हैं और एक साथ होकर के प्रेम करती हैं। भैया कौन कहता है कि कृष्ण कथा में मर्यादा नहीं है और रास में मर्यादा नहीं। हम लोग कह देते हैं ना कि कृष्ण भगवान आए रास रचाए। अरे साहब रास रचाए, पर रास का अर्थ क्या है ना। कृष्ण ने उस रास को रचाया जिस रास में ये भी नहीं मालूम था कि कृष्ण कौन है, गोपी कौन है। वहां पे पुरुष और स्त्री का भेद ही नहीं था, वहां तो सिर्फ साहब आत्मा का मिलन था। वो रास किया भगवान ने। वो रास ऐसे प्राप्त नहीं होता। उस रास को तो उच्च कोटि को प्राप्त करने के लिए ये जो गोपियां, और गोपियां कोई और नहीं, वो तो बड़े बड़े साधु हैं ना, जो अमलात्मक बिमलात्मक अपनी तपस्या को करते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लास्ट में उन्हें गृहस्थ में आना पड़ा। कौन कहता है कि महाराज संतीस बंसी की कितनी बड़ी महिमा है साहब। जो एक दिन बीत जाता था भगवान के नाम को लेते लेते, परंतु आज मिलना है ना, आज ये दिन जा ही नहीं रहा। एक एक क्षण, एक एक निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प सम बीती। एक एक क्षण भगवान की याद में ऐसा बीत रहा है जैसे वो महाराज कल्पों के समान है। सायंकाल का समय आया और भगवान ने देखा कि रात्रि आई, माया को बुलाया। भगवान लिखते के सुखदेव भगवान राजन, भगवान पिता रात्रि सरदो फुल मल्लिका, बीछरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया को आश्रित लिया और योग माया से कहा, हे माँ मैं 6 महीने की रात्रि चाहता हूँ। ओठों में बंसी को रखा और महाराज रात्रि ठीक 12 बजे भगवान ने बंसी को बजाई। उस समय गोपियां क्या कर रही थी? एक गोपी तो अपने गाय को चारण खिला रही थी, लगा करके गाय का जो घास होता है उसको लगा करके गौ माता को रखने जा रही थी। उतने में भगवान ने बंसी बजाई तो चित्त खिंच गया।
ग्रहित चेता राजन, ऐसा चित्त खिसा कि वो जो चारा का टोकरा था ना, उतने में पति ने खाना मांगा, पति के सामने रख दिया, क्योंकि भाव कृष्ण के पास था। तने तो अपने घर में था, परंतु मन कहाँ था? मनमोहन के चरणों में। एक पति को प्रसाद लगा रही थी और गाय का रंभाना हुआ तो वो भोजन का थाल लेकर के गौ माता के चरणों में पहुंच गई। लो ना, खाओ जल्दी, अब हमें प्राण प्रीतम बुला रहे हैं। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, काजल लगाते लगाते भगवान का चिंतन कर रही थी और कन्हैया ने बंसी बजाई तो बंसी के प्रभाव से वो आंखों में न लगा करके होंठों में लगाने लगी। एक सखी होंठों की आंख ऐसा भेष बनाया, क्योंकि साहब वो मन था ना, वो मन ही नहीं था यहाँ। क्या करना है क्या नहीं करना, अब तो ये था कि कितनी जल्दी हम घर से निकलें। सुखदेव भगवान कहते, राजन निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्न मुरण्योमलचितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलः। ब्रज की गोपियां समझ गई कि हमें भगवान बुला रहे हैं। जो ब्रज की गोपियों ने देखा कि भगवान की बंसी बजे, सीधे भागी महाराज यमुना के किनारे। परंतु जिनकी पतियों को पता चल गया कि ये कृष्ण से मिलने जा रही है ना, उन्होंने अपने अपने पत्नियों को बंद कर दिया, दरवाजे के अंदर कर दिया। और जैसे दरवाजे के अंदर बंद किया ना, तो वहीं पे उन गोपियों ने अपने प्राणांत को छोड़ दिया। अरे तुम तो शरीर को बांध सकते हो, आत्मा को नहीं बांध सकते हो। और जो सायुज्य गोपियां थीं, आत्मा के द्वारा सबसे पहले भगवान के चरणों में पहुंच गई। भगवान ने स्वागत किया। सुखदेव भगवान कहते, राजन भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि बंसी की गुंजायमान ब्रज की गोपियों तक नहीं पहुंची। महाराज ब्रह्मा जी के पास में गई, भगवान शिव की समाधि टूट गई। देवताओं की जो नारियां भी थी ना, वो भी सजने और संवरने लगी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे। जितने भी भगवान के साथ में रास में सम्मिलित होना चाहते, दाली सेवा करते हुए, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे, बांसुरी बजाए शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषियों की नारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले, वेद पढ़त ब्रह्म भूले, भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले, भूले बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। और सभी गोपियों ने जब जाकर के भगवान के पास में पहुंचे, महाराज बांसुरी की आवाज सुन करके, तब भगवान ने कहा गोपियों ने कि मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, हाँ हाँ बंसी बाजे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, बंसी बाजे, होके शाम की दीवानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, हाँ हाँ बंसी बाजे, होके शाम के दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, बंसी बाजे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजाए, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजाए, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजाए, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजाए। यमुना किनारे देखो रास रचाए, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधा जी की मैया, हो
जी की भैया देखो घूंगर वाले, हाँ घूंगर वाले होके शान के दीवाने राधा रानी नाचे, भट्टी शान के दीवाने राधा रानी नाचे। जय हो, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। और क्या छम छम बाजे देखो राधा की पैजनिया, छम छम बाजे देखो राधा की पैजनिया, छम छम बाजे देखो राधा की पैजनिया, छम छम बाजे देखो राधा की पैजनिया। नाच रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, नाच रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, ओ नाच रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, नाच रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। ओ राधे संग में नैन लड़ा के, ओ राधे संग में नैन नाचे संग में नैन लड़ा के होके घूंगर वाले, हाँ घूंगर वाले होके शाम के दीवाने राधा रानी नाच। मिट्टी मिट्टी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, होए होए बंसी बाजे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, हाँ बंसी बाजे होके शाम के दीवानी राधा रानी नाच। मिट्टी मिट्टी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, होए बंसी बाजे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। जय हो, बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। ब्रज की गोपियां पहुंची और भगवान रास कर, तभी तो कृष्ण आया जब ब्रह्म होकर के। भगवान ने देखा कि इनको हो गया अहंकार कि देखो हम बहुत अच्छा डांस करते हैं, हम बहुत सुंदर हैं, तभी तो इन्हें अहंकार आया। और कहते हैं जहाँ पे अहंकार होता है ना वहाँ पे भगवत कृपा विलुप्त हो जाती है। अहंकार आया, भगवान महाराज विलुप्त हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए ना तो भगवान अकेले नहीं गए, और इधर गोपियां नाच रही हैं, इधर रास चल रहा है, पर गोपियों को ये नहीं समझ में आ रहा कि भगवान हमारे मध्य में नहीं है, क्योंकि बीच में कन्हैया बंसी बजा रहे और गोपियां अपने नृत्य में मगन हैं। परंतु मगन होते होते अहंकार जरूर आ गया, और जिसके अंदर अहंकार होता है ना भगवान को वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी आंखों में देखने की क्षमता ही नहीं है ना। जब अहंकार आया और भगवान अंतर ध्यान हुए, तब भगवान किशोरी जी को लेकर के अन्यत्र चले, आगे बढ़े। और जब किशोरी जी को लेकर के गए तो भगवान की महिमा, किशोरी जी को भी अहंकार आ गया, लो इन गोपियों में सबसे ज्यादा कन्हैया हमें प्रेम कर दे। कन्हैया कहाँ, इस इतने निर्जन वन में कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा चलो चलो, इनको अहंकार आ गया और अब इनको छोड़ करके चलते हैं। बोले ठीक तो है, परंतु कन्हैया जहाँ पे आप लेकर के जा रहे हो ना हमसे चला नहीं जा रहा, एक काम करो ना हमें अपनी गोद में बिठा लो। भगवान ने देखा किशोरी तुम मेरी प्राण वल्लभा होते हुए भी तुम भी मेरी माया में मोहित हो गई, क्योंकि माया का आश्रय लिया ना भगवान ने। योग माया मुपाश्रिता, योग माया ने लाडली जी को भी अपने उसमें डाल दिया, और जैसे लाडली जी के ऊपर भी महाराज माया ने अपना प्रभाव डाला, तो भगवान ने कहा ठीक है हम जरूर आपको लेते। भगवान उठाने के लिए झुके और अंतर्ध्यान हो गए। लो जब भगवान किशोरी को छोड़ दिया तब किशोरी को याद आया मुझसे अपराध हो गया,
और बहुत रोने लगी। किशोरी की रोने की आवाज मानो गोपियों के मध्य में पहुंची और नृत्य करते 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 गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण कहाँ गए? सब रुक गए, सबने ढूंढा, कृष्ण अरे कहाँ छिप गए हो? आ जाओ ना, बहुत हो गया तुम्हारी लीला, बहुत खेल खेल चुके, अब तो आ जाओ ना, अब सामने आ जाओ, चलो जल क्रीड़ा करते हैं ना, अब जल में रास करते हैं। पर कहाँ आएंगे, क्योंकि अहंकार है, भगवान तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इधर किशोरी जी अचेत अवस्था में है, कृष्ण मत जाओ ना हमें छोड़ करके, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दो ना, अब तो मूर्छित हैं, पड़ी हैं, पर बस इतना ही कह रही है, कृष्ण मत जाओ, हमें छोड़ करके आ जाओ ना। तो आया, परंतु गोपियों को ये नहीं मालूम हुआ कि अहंकार हमें आया था, और हमारे अहंकार को देख करके प्रभु हमें अंतर्ध्यान हो गए, हाथ जुड़ गए। एक गोपी दूसरे से कहती है, देखो ना हमें भगवान हमें धोखा दे करके चले गए, हमें छोड़ करके चले गए, इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई अभी भी कमी है जो ब्रह्म हमें अपना नहीं रहे हैं। अरे कृष्ण तुम्हें पता है 1 महीने हो गए हम आपका किस तरह इंतजार कर रहे थे, ये 1 महीने हमें एक नहीं, हमें तो लग रहा है 7 युगों से भी हम आपका इंतजार कर रहे थे, पर अब जब मिलन की बारी आई ना तब आप कहाँ चले गए? आ जाओ ना कृष्ण। जब बहुत भाव में आ गई तो रोते रोते सबसे पूछ रही हैं, पेड़ों से पूछ रही हैं, पत्तियों से पूछ रही हैं, बस भाव वही है। त्रेता युग में मेरे राम ने पेड़ों से पूछा था, मेरी जानकी कहाँ है, मेरी भक्ति कहाँ है, और आज भक्ति पौधों से भगवान को पूछ रही है। कभी भक्ति रोती है प्रभु के लिए और कभी भगवान भक्ति के लिए रोते हैं। दौड़ करके आई और कहते हैं कि यमुना जी से पूछती है, यमुना क्या बात है, दे दो ना हमारे कृष्ण को, तुमने मेरे कृष्ण को देखा है? यमुना कहती है कि नहीं नहीं, रो करके कहती है तू झूठ बोल रही है। यमुना महारानी कहती है कि ऐसा क्या किया है मैंने जो मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे में कृष्ण नहीं है। बोले नहीं नहीं, तुमने हमारे कृष्ण को अपने अंदर छिपा रखा है, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे कृष्ण को दे दो ना। रोती हुई जब यमुना के चरणों में गिर जाते, यमुना से आवाज आती है, गोपियों ये गलती तुम्हारी है, मेरे पास तुम्हारा कृष्ण नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। अरे जिस प्रकार तुम शांत हो, भगवान को प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति शांत हो जाता है। जिस स्थलता में आप शांत है ना, ऐसा लग रहा है अपने गर्भगृह में भगवान को छिपा करके रखा है, मेरे कृष्ण को दे दो ना। आगे बढ़ती है, जब नकार ना होता है यमुना से आगे जाती हैं, आमों के बगीचे में पहुंच जाती हैं, आमों के पेड़ के पौधे से महाराज लिपट करके रोती हैं, हे वृक्ष हमारे कृष्ण को दे दो ना। वृक्षों से आवाज आई, हम तुम्हारा कृष्ण हमारे पास में नहीं है। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे कृष्ण को तुमने छुपा रखा है। बोले मेरे पास तुम्हारा कृष्ण नहीं है गोपियों, हम सच कह रहे हैं। बोले ये तुम झूठ बोल रही हो, कृष्ण तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। बोले ऐसा कलंक क्यों लगा रही हो? तब कहा, ये जो तुम्हारे पेड़ के पत्तियों में हरापन है ना, ये तुम्हारा नहीं है, मेरे कृष्ण के मोर पंख का रंग तूने चुरा लिया है, इसका अर्थ कृष्ण है तुम्हारे पास में। हम तुमसे हाथ जोड़ रहे हैं, दे दो ना हमारे कृष्ण को। जब वहां से भी नकार ना होता है तो फिर आगे बढ़ती हैं, कुछ भी हो जाए कृष्ण हम आपको खोज करके ही मानेंगे। आगे बढ़ती हैं, आगे जाकर के महाराज सरसों के खेती में जाते हैं, बड़े बड़े पीले पीले सरसों के पौधे लगे हुए, उन पौधों से लिपट करके रोती हैं, हमारे कृष्ण को कहाँ छुपा रखा है, दे दो ना। आवाज आती है, हमारे पास तुम्हारा कृष्ण नहीं है। बोले झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो ये पीलापन है ये तुम्हारा पीलापन नहीं है, ये मेरे कृष्ण के पीतांबर का रंग तुमने चुरा लिया है, दे दो ना हमारे कृष्ण को। और इतनी महाराज प्रसंग चल रहा था कि आगे और बढ़ी ना, तब शीतल मंद सुगंध हवा आती है, उस हवा के प्रभाव से गोपियां आगे बढ़ती हैं कि ये खुशबू तो हमारे कृष्ण की है ना। और जब आगे जाती है ना तब आवाज आती है, और जैसे भी बढ़ती है ना तब एक एक देखते हैं कि भगवान के चरण चिन्ह सूर्य जी के साथ में मिलती हैं। तब कहते हैं कृष्ण यहीं से गए हैं, क्योंकि ये प्रभु के चरण चिन्ह हैं। तब एक गोपी कहती है, इनसे लिपट करके मत रहो, क्योंकि इनकी रक्षा करो। अरे हमारा भगवान हमको छोड़ करके चला ही गया है, और कहीं कोई तूफान आकर के इन चरण चिन्हों को न मिटा जाए, इसलिए अपने हाथों की हथेलियों से इसकी रक्षा करो ना। इसलिए हमारी यमुना का जल लेकर के आती हैं, डालती हैं, तुरंत लाडली कहती है, अरे अरे रोको कृष्ण को, क्योंकि ये निर्जन वन में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और आपको पता है
कृष्ण को खोजने तुम कहीं नहीं जाओ, क्योंकि जितना आगे तुम जाओगे ना उतना हमारे प्रीतम और आगे जाएंगे, और निर्जन वन में जाएंगे ना तो उनके पैरों में कंकड़ लगेंगे, कंटक लगेंगे, उनके पैरों में घाव होगा। और याद रखना भगवान के चरण चिन्ह हमारे वक्षस्थल पर है। भगवान के चरण चिन्हों को हमने धारण कर रखा है। भगवान के चरण चिन्हों पर जब कोई आघात होगा तो हमें दर्द होगा। कृष्ण को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, हम तड़प सकते हैं पर भगवान को यही पुकारो। और सबने जब इस प्रकार किशोरी जी ने कहा तब सब किशोरी जी के चरणों में बैठ गई। लाडली, भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अपने भाव के द्वारा उस भाव गीत को गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकम। भैया याद रखना, देखो ना कितनी बड़ी बात है कि वहां पे लाखों गोपियां थीं और एक भजन को गाया। किसको? एक ही गीत को गाया, एक स्वर में, एक लय में, एक ताल में, एक छंद में, एक ही स्वर में गाया। लाख लोग होकर के भी, और हम 3 लोग हो जाएं ना तो इधर उधर जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? अगली लाइन कोई करता है तो पिछली लाइन में भूल जाता है, जबकि हम तैयार भी करते हैं। परंतु आज ब्रज की गोपियां किशोरी के चरणों में बैठ करके एक गीत को गा रही हैं और वही भाव अपने आत्मा के द्वारा सभी गोपियों के अंदर प्रविष्ट हो गई हो, और कोई और नहीं गा रहा हो, मानो लाडली ही गा रही हो, या तो फिर किशोरी के अंदर बैठ करके और गोपियों के माध्यम से कृष्ण गा रहे हो। जयति तेधिकम जनमना वृजाः श्रयात इंदिरा शाश्वदात्रे। जयति तेधिकम जनमना श्रयात इंदिरा शाश्वदात्रे। ताली सेवा करते हुए दयित दृष्टा दीचुतावका त्वये धृताक्षवा त्वां विचिन्मते। दयित दृष्टा जय हो दीचुतावका दासये साधु जात सा सरस जो दरा श्रीमृषादृशा सूरत नाथ ते शुल्कदासिका और क्या हो ना खेलो गोपिका प्यारे नंदनो बाबा अखेल देना अंतरात्मक दिखाना साथिको उदेवा
भोरदा जना जयति ते दिगं जन्मना भजा गोपियां एक स्वर में साहब भगवान को याद किया और कहती हैं जयति ते धिकम, हे भगवान आपकी जय हो। कृष्ण आन को पुकारा भाव विह्वला हो करके, तब कहते हैं कि इति गोप्रः प्रगायन्त प्रलपन्तिश्च चित्रधा रुरुदुषु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब भगवान की दर्शन की लालसा को लेकर के ब्रज की गोपियां रो रो करके अपने आप को मानो कृष्ण ही बना लिया हो, इसी बीच में भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब भगवान प्रकट हुए तो सारी गोपियां आई। कृष्ण कहाँ चले गए थे आप? तब सबकी ब्रज की गोपियां भगवान को पकड़ रही हैं। कोई भगवान का पीतांबर पकड़ रहा है, कोई प्रभु का महाराज चरण पकड़ रहे हैं, कोई हस्त पकड़ रहे हैं। और हमें छोड़ करके कहाँ चले गए थे? तब प्रभु कहते हैं ब्रज की गोपियों से कि मैं कहीं नहीं गया था, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता। आपके अंदर जो अहंकार आ गया था, जो आपके अंदर मद हो गया था ना, उस मद के प्रभाव से मैं दिखना बंद हो गया था। देखो मैं आ गया ना। जब भगवान पहुंचे, ब्रज की गोपियों ने कहा कृष्ण अब क्या ऐसे ही रखोगे, रास नहीं करोगे? तब भगवान ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। और महाराज अब जब देखा कि अब गोपियां बिल्कुल शुद्ध हो गई हैं, अर्थात ब्रज की गोपियों ने जब गोपी गीत को गाया तो बिल्कुल अपने आप को जब शुद्ध कर लिया, तब भगवान ने कहा कि अब ये इनका जो पूर्ण शरीर हो गया है, आत्मा हो गई है। आत्मा कर करके अपने आप को गोपियों से अलग कर दिया। कृष्ण की लीला को याद करके कृष्ण का भाव आ गया, और जब कृष्ण का भाव आया तब रास हुआ, और सुंदर रास हुआ। महाराज ऊपर नहीं है पंडित जी ऊपर नहीं है, वहां है जहां नाश्ता करने जाते हैं आप। हाँ बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। जब महाराज उनको कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गई, असमें भगवान गोपियों के साथ में तो रास करते हैं, परंतु देवता भी आते हैं, देवताओं की पत्नियां भी आती हैं। उस रास में भगवान का आगमन हुआ। सारी ब्रज की गोपियां थीं। 6 महीने तक जब रास चला, तब महाराज ब्रज की गोपियां फिर समझ गई कि ये ब्रह्म है, ये भगवान है। और रास को लेकर के गोस्वामी सुखदेव भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि एक एक गोपी एक एक कृष्ण, 2-2 गोपी बीच में कृष्ण, 5-5 गोपियों का झुंड एक कृष्ण, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। कहते हैं कि किसी गोपी को ये ना मालूम होना कि हम मेरे साथ में प्रभु नहीं है, सबके साथ में भगवान है तो गोपियां, परंतु एक गोपी को दूसरे को लग रहा है कि मेरे साथ में कृष्ण है, मेरे साथ में कृष्ण है, क्योंकि उस गीत को गाया ना। और उस गीत को गाया तो गीत एक अकेला व्यक्ति नहीं गा सकता, किशोरी की कृपा हुई, और जब किशोरी सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो गई, विराजमान हो गई, जब सबके हृदय में विराजमान हो गई ना, तब उस गीत को गाया और भगवान ने रास किया। और रास में सबके साथ में भगवान थे, और सुंदर रास हुआ, सुंदर रास हुआ। और रास के बाद में कहते हैं कि उस रास में महाराज भगवान भोले बाबा भी आए। क्यों आए? क्योंकि ब्रज की गोपियों के साथ में जब रास का रिहर्सल चल रहा था,
तब उस समय हमारी माता पार्वती भी, गौरा माता भी आती थी। गौरा माता आती थी तो जब रिहर्सल करके जाती थी तो भोले बाबा तो समाधि में बैठे रहते। इनको क्या पता कि घर में क्या चल रहा है, वो सारा सिस्टम तो गणेश आदि करते थे। देखो जी कितनी बड़ी तपस्या है कि भोले बाबा कहाँ वास करते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर करते हैं ना।